हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं जनरेटिंग फंक्शन फॉर बेसल पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जो बेसल पॉलिनोमियल का जनरेटिंग फंक्शन होता है वो क्या होता है, e⁻x/2 ब्रैकेट के अंदर t-1/t। ये जो t-1/t है ये भी पावर में ही है, ठीक है, e की। तो फिर हमें देखो ये क्वेश्चन दो टाइप से आ सकता है। एक बोल सकता है क्वेश्चन में कि सो दैट jn(x) क्या है, बेसल फंक्शन is the coefficient of t की power n in the expansion of e⁻x/2 t-1/t. Also show that the coefficient of t की power -n multiplied by -1 की power n in the expansion of e⁻x/2 into t की power -1/t। ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि प्रूफ दैट बोल देगा और फिर इसका जनरेटिंग फंक्शन को बोलेगा इस फॉर्म में शो करो, समेशन n इक्वल्स टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी t की पावर n jn(x)। ठीक है, जहाँ पे jn(x) क्या है, हमारा बेसल फंक्शन है। ठीक है, ये जो बेसल फंक्शन है ये क्या दे रखा है, समेशन r इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r अपॉन में r फैक्टोरियल n प्लस r फैक्टोरियल। और देखो ये जो साइड में पार्ट है ये अनविजिबल है, ये क्या दे रखा है यहाँ पे x/2 होल की पावर n प्लस 2r। ठीक है, अब देखो इसके सोल्यूशन में प्रूफ में आपको कैसे प्रूफ करना है, यहाँ पे दो चीज़ यूज़ होंगी। एक होगा एक्सपेंशन ऑफ e⁻x यूज़, जो कि क्या होता है 1 प्लस nx प्लस सॉरी e⁻x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, सिमिलरली अगर माइनस आएगा तो माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, और टर्म्स में तो यहाँ पे मैंने एक्सपेंशन ऑलरेडी लिखे हुए हैं e⁻x और e⁻−x के। अब बस हमें इसमें अप्लाई करना है। अब देखो जो हमारा जनरेटिंग फंक्शन है बेसल का, उसको हम सेपरेट करके इस तरीके से लिख सकते हैं ना। ये कहाँ से आया, इंडिसेस की प्रॉपर्टीज से। वो क्या कहती है, अगर a⁻n प्लस m दे रखा है हमें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a⁻n इंटू में a⁻m। वही चीज़ यहाँ पे मैंने करी हुई। ठीक है, तो इनको सेपरेट कर लिया। अब दोनों में सेपरेटली a⁻x और e⁻−x वाला फॉर्मूला लगा देंगे। इस तरीके से एक्सपेंशन हो जाएगा पहले वाले का, फिर इंटू में ये सेकंड वाले का एक्सपेंशन आ गया। ठीक है, अब देखो हमें कहाँ तक टर्म लेना है, हमें बीच में t की पावर n और t की पावर n+1 वाला टर्म भी मेंशन करते हुए चलना है। ठीक है, क्योंकि इसी का यूज़ है। आगे मैंने बताया था ना, जनरेटिंग फंक्शंस निकालने के लिए आपको क्या करना है, t की पावर n के कोफिशिएंट कलेक्ट करने हैं, इसलिए ये टर्म्स लिखना कंपलसरी है। ठीक है, और अगले वाला नेगेटिव है तो इसमें क्या होगा, अपॉन में आएगा t की पावर n। सिमिलरली ऐसे ही अपॉन में t की पावर n+1 आएगा अगले वाले टर्म में। ठीक है, तो इन टर्म्स को भी मेंशन करते हुए लिखना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले t की पावर n को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाले में से t की पावर n यहाँ पर है। अब इसकी मैं सेकंड वाले कौन से टर्म से मल्टीप्लाई करूँ कि t की पावर n ही मिले मेरे को, ऑब्वियसली फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो एज इट इज़ यही उतर गया। सेकंड में अब मेरे को इस वाले टर्म से t की पावर n चाहिए, तो मैं जब सेकंड वाले टर्म से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे t की पावर n+1 और अपॉन में t। तो ये क्या हो जाएगा, हमने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, सर्ट्स एंड इंडिसेस की, a की पावर m अपॉन a की पावर n होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m-n। तो वही यहाँ पे करना है। ठीक है, ये हो जाएगा t की पावर n+1 और अपॉन में था t की पावर 1, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, t की पावर n+1 और माइनस का 1। ठीक है, +1 से -1 कैंसिल, तो ये जाएगा t की पावर n। ठीक है, तो t की पावर n अब कहाँ से मिला मेरे को, जब मैंने ये वाले टर्म की मल्टीप्लाई करी इस सेकंड वाले टर्म से। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास टर्म्स आ जाएंगे, बस दो को ही मेंशन कर दोगे आप तो आपका काम हो जाएगा। फिर अभी तो देखो मैंने पूरा ये एक्सपेंशन लिखा है, अब इसमें से सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट बाहर निकाल लें। ठीक है, और कोफिशिएंट जब मैंने निकाले तो मेरे पास कुछ ऐसा टर्म आया, ये वाला। अब देखो यहाँ पे क्लियरली विजिबल नहीं है, मैं बता देती हूँ ये वाला टर्म क्या है। ये वाला टर्म है, देखो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी गामा फंक्शन में, n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू गामा n+1। ठीक है, सॉरी एक मिस्टेक हो गई मेरे से। जो n फैक्टोरियल होता है हमारा, उसको हम लिख सकते हैं गामा n प्लस
1, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे यूज़ करी गई है। देखो यहाँ पे क्या दिया था n फैक्टोरियल, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, गामा n प्लस 1, ठीक है। और साथ में अगर मैं इसके 0 ऐड कर दूँ तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वही करा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, गामा n प्लस 1 प्लस 0 किसकी जगह पे, n फैक्टोरियल की जगह पे, ठीक है। तो सिमिलरली ऐसे ही सेकेंड वाले स्टेप में करेंगे। n प्लस 1 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकती हूँ इसी प्रॉपर्टी से, गामा n प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। ऐसा ही अगले वाले टर्म में करा है, फैक्टोरियल n प्लस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, गामा n प्लस 2 और प्लस का 1, ठीक है। फिर देखो अब मैं इसको अगर समेसन के फॉर्म में लिखूँ तो हमें दिखाई देना हर एक और टर्म, हर एक टर्म के बाद नेगेटिव का टर्म आ रहा है। तो सबसे पहले तो -1 की पावर r ले लेंगे, ठीक है। अपॉन में अब देखो हर जगह पे आपको r फैक्टोरियल दिखाई दे रहा होगा, पहले वाले में 0 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, तो अपॉन में r फैक्टोरियल आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे पहले वाले में 0 फैक्टोरियल कैसे आया, ये मैंने समेशन टर्म्स को बनाने के लिए लिखा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 ही होती है, ठीक है। तो इसको हम लगाएं तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही अब ये वाला जो टर्म है ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट n प्लस r और साथ में प्लस का 1, गामा, अंडर रूट नहीं गामा, ठीक है। और सिमिलरली अब क्या बचे, x/2, इनकी पावर में हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस 2 इंटू r, ठीक है। तो ये इसका समेशन फॉर्म आ गया। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, JNX से, ठीक है। अब देखिए आगे आपको छोटा सा टर्म और लिखना है। अब हमें क्या करना था, जो हमारी ये वाली इक्वेशन आई थी, इक्वेशन नंबर 1, इसमें से अब t की पावर -n के कोफिशिएंट कलेक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ से आएगा t की पावर -n, देखो यहाँ पे को मेंशन कर रखा है ना, ये वाले टर्म में आ रहा है ना t की पावर -n, कैसे आ रहा है, देखो ये क्या दे रखा है, 1/t की पावर n है। हमें प्रॉपर्टी पड़ी थी जब ऐसे होता है तो हम इसको ऊपर लाते हैं तो क्या हो जाता है, t की पावर -n, ठीक है। तो ऐसे आएगा। अब इस वाले टर्म की मल्टीप्लाई जब मैं इसके फर्स्ट वाले टर्म से करूँ 1 से, तो मुझे t की पावर -n का टर्म मिलेगा। सिमिलरली सेकंड वाले टर्म की मल्टीप्लाई जब मैं ये वाले टर्म से करूँ तो मुझे t की पावर -n का टर्म मिलेगा, ठीक है। तो जब इन टर्म्स को कलेक्ट करा तो कुछ इस तरीके का आया मेरे पास, ठीक है, ये आया। अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट को कलेक्ट करना है, तो नेक्स्ट स्टेप में कोफिशिएंट को कलेक्ट कर दिया। और सिमिलरली जैसे ऊपर वाले में हमने n फैक्टोरियल को गामा n प्लस 1 लिखा था, वैसे ही यहाँ पे नोट कर दिया है, ठीक है। अब क्या होगा, आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि हमने -1 की पावर n को पहले ही बाहर ले लिया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें नेगेटिव के टर्म्स मिल रहे थे, ठीक है। तो हम इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, ये जो हमारे पास आया समेशन, ये तो JNX के इक्वल आया ना। बस इस पर अगर -1 की मल्टीप्लाई कर देंगे -1 की पावर n, तो यही टर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, जैसे कि हम t की पावर n की जो कोफिशिएंट कलेक्ट करें तो वहाँ से हमें JNX मिलेगा। ऐसे ही t की पावर -n की अगर मैं कोफिशिएंट कलेक्ट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, -1 की पावर JNX, ठीक है, -1 की पावर n JNX। सिमिलरली अगर मैं t की पावर 0 की कोफिशिएंट कलेक्ट करूँ तो मुझे J0n मिलेगा, ठीक है, एंड सो ऑन। तो मैं क्या है इसके रिकरिंग फंक्शन को, सॉरी जनरेटिंग फंक्शन को किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, J0x t प्लस -1 की पावर t-1। ये कहाँ से आया, देखो J1x के लिए एक तो मुझे t1 का कोफिशिएंट मिला था, एक मुझे t की पावर -1 का कोफिशिएंट ये मिल रहा था। तो दोनों को प्लस किया गया है और दोनों में से क्या करा, J1x को कॉमन ले लिया, ठीक है, दोनों में से। तो अंदर क्या बचेगा, t1 प्लस -1 की पावर -1 इंटू t1, ठीक है, यहाँ से आया ये। तो इस तरीके से हम इस वाले समेशन फॉर्म में इसको लिख सकते हैं।